Hey guys, welcome back to Learn with Sans. I am Sanskriti Bhandari this side. So today we are going to do chapter number 8, that is Reach for the Top. आपकी बी हाइव की इंग्लिश की बुक से है ये रीच फॉर द टॉप चैप्टर नंबर 8. सो दिस चैप्टर इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. तो जो इस चैप्टर को पूरी एक्सप्लेनेशन की जो वीडियो होगी वो भी 2 पार्ट्स में होगी. दैट इज़ फॉर पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 अनदर वीडियो. तो पार्ट 1 जो है वी आर गोइंग टू रीड द सक्सेस स्टोरी ऑफ संतोष यादव. संतोष यादव ने अपनी लाइफ में सक्सेस कैसे पाई, सक्सेस कैसे हासिल की. और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे एक रशियन गर्ल, दैट इज़ मारिया शरापोवा. उन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस कैसे पाई. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट नंबर 1 और द फर्स्ट वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल, she means Santosh Yadav is the only woman in the whole world to scale the Mount Everest twice. We all know that Mount Everest is the highest peak in the whole world. सबसे ऊंचा पर्वत जो है दैट इज़ माउंट एवरेस्ट. और ये सिर्फ पूरे वर्ल्ड में एक वुमेन जिन्होंने ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 2 बार करी है सक्सेसफुली, was born in a society where the birth of the son was regarded as blessing. वो इस सोसाइटी में पैदा हुई थी जहाँ पे अगर लड़का पैदा हो तो उसको एक ब्लेसिंग के तौर पे लिया जाता था. एंड द डॉटर दो नॉट कंसिडर अ कर्स, और अगर लड़की हो तो उसको कर्स नहीं माना जाता था. दो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स वॉज नॉट जनरली वेलकम. उसको श्राप नहीं माना जाता था उसको, और ना ही किसी के दिमाग में आता था कि हम लड़की चाहते हैं, हमें लड़की पैदा करनी है. सब यही चाहते थे कि लड़का पैदा हो. कोई इस थॉट को अपने माइंड में वेलकम ही नहीं करता था. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her blessing assumed that she want a son. अब जब संतोष की जो मम्मी थी, जब संतोष उनकी टमी में थी, जब संतोष पैदा नहीं हुई थी, तो जब उनकी मम्मी सोच रही थी कि संतोष एक लड़का होगा, तब जब वो अपनी सासू माँ यानी कि संतोष की दादी के साथ घूम रही थी तो वहाँ पे उनको एक ट्रैवलिंग होली मैन दिखते हैं. तो इनकी ब्लेसिंग्स वो लेते हैं और ये ट्रैवलिंग होली मैन भी ये सोचते हैं कि इनको कोई लड़का चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे सब लड़का ही चाहते थे. नो वन वांट्स दैट कि उनके यहाँ लड़की हो. तो वो लड़का चाहती थी और उसने भी उसको लड़का होने की ब्लेसिंग दी. एंड बट टू एवरीवन सरप्राइज, लेकिन फिर क्या होता है, द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर यानी कि संतोष की दादी माँ हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन. वो खड़ी थी जो उसकी मम्मी के साइड में, वो कहती हैं कि उनको लड़का नहीं चाहिए. दे डिड नॉट वांट अ सन. द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, क्योंकि उस टाइम पे कोई नहीं चाहता था, ये किसी के माइंड में ये थॉट तक नहीं आता था. तो जो होली मैन था, जो विश ब्लेसिंग दे रहा था, वो भी सरप्राइज हो गया था. ही वॉज वेरी शॉक्ड. नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग. फिर उसके बाद अब उसको ब्लेसिंग तो देनी थी क्योंकि उसको मांगी थी वो ब्लेसिंग. फिर उसके बाद उसने वो रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग जो उसे रिक्वेस्ट करके मांगी थी वो उसने ब्लेसिंग उनको दे दी. एंड एज डेस्टिनी यानी कि किस्मत के हिसाब से वुड हैव इट, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क. लेकिन जो ब्लेसिंग थी कि लड़की होगी, चलो ठीक है दे दी, वो लड़की ही हुई. संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड. वो छठी चाइल्ड थी. बाकी सारे जो से पहले थे वो 5 सन थे. तो उन 5 भाइयों की एक बहन, a sister to 5 brothers. She was born in a small village of Juniawas of Rewari district in Haryana. हरियाणा में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक जूनियावास छोटा सा विलेज है, वहाँ संतोष पैदा हुई थी. नाउ सेकंड पैराग्राफ. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेनमेंट. उस लड़की को संतोष नाम इसलिए दिया गया क्योंकि संतोष का नाम होता है कंटेनमेंट, मतलब हर चीज़ से संतुष्टि रखना, यानी कि हर चीज़ से आप बिल्कुल ठीक हो, आपको इनफ चीज़ हैं वो, आपको और नहीं चाहिए या कम नहीं चाहिए, जो है उतने में आप संतुष्ट हो, यानी कि आराम से रहना. तो वो उसको इसलिए नाम दिया गया था. लेकिन संतोष
हर चीज़ से खुश नहीं थी। शी वॉज नॉट कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, क्योंकि वो जहाँ पैदा हुई थी हरियाणा में, वहाँ पे ज़्यादा ही ट्रेडिशनल जो लड़कियाँ थी उनको ट्रेडिशनल कपड़े पहनाते थे। उनकी थोड़ी सी पिछड़ी यानी कि बैकवर्ड सोच थी। तो शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन अ होन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। वो पहले से ही अपने ही दम पर, यानी कि उनका जितना मन करे, जैसा मन करे वो वैसे ही लाइफ जीने लगी अपनी, जैसा उनको मन करे वो वैसा ही करेंगी। विद अदर गर्ल वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जैसे जो अदर लड़कियां थी और लड़कियां थी वो क्या पहनती थी, ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, वो सलवार सूट ऐसे कुछ। लेकिन संतोष प्रेफर शॉर्ट्स, संतोष शॉर्ट्स पहनती थी। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, from the very beginning I was quite determined that if I chose a correct and rational path, the others around me had to change, not me. This is the very 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 important line that was said by संतोष। अब वो कहती हैं कि मैं बिगिनिंग से ही बहुत डिटरमाइंड हूँ अपने लिए, और मैं अपने आप को बहुत मोटिवेट भी करती हूँ। मेरे को किसी और के लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे आसपास जो लोग हैं उनको चेंज होने की ज़रूरत है। चाहे मैं, उनको ये था कि जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, दैट इज़ ऑल करेक्ट, दैट इज़ नॉट इनकरेक्ट। जो वो कर रही हैं दैट इज़ ऑल करेक्ट। एंड अगर वो रेशनल पाथ यानी कि कुछ किसी और पाथ में जाएं जहाँ कोई प्रेफर ही नहीं करता है, फिर वो कहते हैं कि मेरे को चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरे बारे में ऐसे सोच रहे हैं उनको चेंज होने की ज़रूरत है। Okay, now let's come to the third paragraph. संतोष पेरेंट वर अफ्लुएंट लैंड ओनर। अफ्लुएंट मतलब होता है कि वो पैसे वाले थे, अमीर थे। एंड हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल। वो ये भी अफोर्ड कर सकते थे कि वो जो अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल में भेजें। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली, चाहे वो कंट्री के कैपिटल में न्यू दिल्ली में भी भेज सकते थे, जो हरियाणा से बहुत ही पास में है, विच इज़ quite close by. But in line with the prevailing custom in the family, लेकिन जो ये पिछड़े उनकी सोच थी, उनके जो कस्टम या रीति रिवाज थे, उसकी वजह से संतोष को लोकल विलेज स्कूल से ही अपनी पढ़ाई करनी पड़ी। So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब सही समय आएगा तो फिर मैं अपने आप ही अपने लिए लड़ लूँगी। लेकिन अभी उन्होंने चुपचाप पढ़ाई कर ली लोकल विलेज स्कूल से, उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब राइट मूवमेंट आया, ये एक मूवमेंट था जहाँ छोटी छोटी बच्चियों की छोटी छोटी उम्र में ही शादी कर लेते थे। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16। और जब वो 16 साल की हुई तो यह मूवमेंट आया था। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेजेस यूज्ड टू गेट मैरिड। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। अब फिर वो भी, उनके परिवार वालों से भी उनको प्रेशर था कि तुम भी शादी करो, तुम भी शादी करो। तो फिर जब शादी का प्रेशर आया तो उनको तो करनी नहीं थी, क्योंकि वो सब चीज़ों के खिलाफ थी। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन अ माइंड। उनके लिए जो मैरिज थी, उनके लिए वो सबसे लास्ट थिंग थी। पहले वो अपना गोल अचीव करेंगी, पहले वो जो चाहती हैं वो करेंगी, उसके बाद लास्ट में शादी करेंगी, उन्होंने ये कहा। शी थ्रेटन, मतलब उन्होंने धमकी दे दी अपने पेरेंट्स को, दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, कि अगर जब तक उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेंगी तब तक वो शादी नहीं करेंगी। उन्होंने धमकी दी अपने परिवार वालों को। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। फिर उन्होंने घर छोड़ दिया एंड एक दिल्ली के स्कूल में वो पढ़ने लग गई। When her parents refused to pay for her education, जब उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि वो उसकी एजुकेशन का खर्चा नहीं उठाएंगे, that they will not pay the fees for her education, then she politely informed them of her plans to earn money by working part time to pay her school fees. तो उसने पोलाइटली बोल दिया कि मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगी एंड पैसे कमा के मैं अपनी स्कूल की फ़ीस भर दूँगी, ये मेरा प्लान है। हर पेरेंट देन अग्रीड टू पे हर एजुकेशन। फिर उसके पेरेंट्स ने देखा हाँ इसको पढ़ना है तो चलो ठीक है, तो वो
उसके एजुकेशन को पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं. Wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. अब संतोष चाहती थी कि बस थोड़ा और वो पढ़ ले, लेकिन उनके पापा उस चीज़ के खिलाफ थे. वो मना करते थे कि नहीं पढ़ना और शादी कर लो. तो ऐसे करते करते उन्होंने अपना हाई स्कूल एग्ज़ामिनेशन पास कर लिया और वो जयपुर चली गई. कहाँ चली गई? जयपुर. शी जॉइंड शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल. फिर वो जयपुर जब गई थी तो वो वहाँ पे महारानी कॉलेज में एडमिशन लेती हैं और कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम उनको मिल जाता है. संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल. संतोष को याद था कि जो कस्तूरबा हॉस्टल था वो उसके सामने खिड़की से अरावली हिल साफ साफ दिख जाती थी. आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वेनिशिंग आफ्टर अ वाइल. फिर वो देखा करती थी, ऑब्जर्व करा करती थी कि बस जो विलेजर्स हैं वो अरावली हिल में चढ़ रहे हैं, थोड़ी देर के बाद वो गायब हो जाते हैं. एंड वन डे आई डिसाइडेड चेक इट आउट माई सेल्फ. फिर वो एक दिन डिसाइड करती हैं कि वो खुद ही जाके चेक करे कि ऐसा है क्या. वो चढ़ते हैं फिर गायब हो जाते हैं. आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर. लेकिन उनको कोई विलेजर नहीं दिखा, उनको कुछ माउंटेनियर्स ही दिखे उधर. आई आस्क्ड इफ़ आई कुड जॉइन देम. फिर उसने यानी कि संतोष यादव ने उन माउंटेनियर्स ने उससे पूछा कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ, क्या मैं अभी आपके साथ चढ़ाई कर सकती हूँ. टू माई प्लीजेंट सरप्राइज, और उनके लिए सरप्राइज के तौर पे दे आंसर्ड इन अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव वे में. एंड मोटिवेटेड, उनको और मोटिवेट करा, डिटरमाइन करा टू टेक अ क्लाइंबिंग. उनको संतोष यादव को उन माउंटेनियर्स ने और मोटिवेट करा कि आपको क्लाइंबिंग लेनी चाहिए. और वो बहुत ही पॉजिटिव वे में उनको हाँ बोल देते कि येस यू कैन जॉइन अस. तो आगे 6th पैराग्राफ. देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर हिज डिटरमाइंड यंग गर्ल. अब उसके बाद जब उसने क्लाइंबिंग करनी स्टार्ट करी तो उसके बाद अब और कुछ नहीं था. अब वो बहुत डिटरमाइन हो गई थी, बहुत मोटिवेटेड हो गई थी. शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग. फिर उन्होंने थोड़े पैसे बचाए और खुद को कौन सा कोर्स करना चाहती थी वो? उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग. माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड इन 19th of May. वो उनके जो सेमेस्टर थे उनके जयपुर वाले जो कहाँ उन्होंने एडमिशन लिया था महारानी कॉलेज में और कस्तूरबा हॉस्टल में वो रुकी थी. जो उनके तब के सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स थे वो अप्रैल तक ख़त्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो पोस्टपोन हो गए. और वो कब ख़त्म हुए? 19 मई को. ठीक है, तो आगे आता है एंड आई सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन 21st. और उनको 21st तक उनको उत्तरकाशी पहुंचना था, 21 मई तक. और उनके एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं 19 को. और उनको अपने घर भी जाना है कि उनको बताना है कि उत्तरकाशी माउंटेनरिंग उसमें कोर्स में वो एनरोल हो रही हैं. सो आई डिड नॉट गो बैक होम. तो वो घर नहीं जाती क्योंकि उनके पास सिर्फ एक दिन था फॉर 2021. इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग. और फिर उसके बाद वो सीधा ट्रेनिंग के लिए निकल जाती हैं. आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी मतलब सॉरी बोलते हुए उनको एक लेटर लिखना पड़ा उनके फादर को, विदाउट हुज परमिशन, क्योंकि उनके परमिशन के बिना उन्होंने उत्तरकाशी वाला जो कोर्स था वो ज्वाइन करा. Thereafter, संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर. फिर हर साल वो एक एक्सपीडिशन में जाती थी. हर साल वो एक मिशन में जाती थी, क्लाइंबिंग के मिशन में. हर क्लाइंबिंग स्किल्स मेच्योर्ड रैपिडली. उनकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी वो और अच्छी होने लगी, वो और मेच्योर होने लगी. ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड. अब जब हम माउंटेनियरिंग करते हैं तो
वहाँ वो हाइट पे होता है, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, तो वहाँ पे ठंड भी बढ़ जाती है और थोड़ा ऑक्सीजन सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो सेम थिंग, अब उनके लिए वो कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं था, शी यूज़ टू हैंडल दैट। अब वो उसके लिए कोल्ड और एल्टीट्यूड और माउंटेन में क्लाइंबिंग करने के लिए, सब चीज़ के लिए वो रेडी थी। equipped with iron will, physical endurance and amazing mental toughness। अब उनकी जो ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल थी और और ये जो फिज़िकल एंड्योरेंस, ये सब उनकी खासियत बताई हुई हैं। दैट इज़ आयरन विल, फिज़िकल एंड्योरेंस एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस। इन सब चीज़ों के साथ शी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली। अब वो एक के बाद एक अपने आप को प्रूव करती गई। द culmination of her hard work, culmination means जो हाईएस्ट पॉइंट आया उनके हार्ड वर्क का, एंड सिंसेरिटी केम इन 1992। अब जो उनके हार्डवर्क का जो एक वो था कल्मिनेशन, दैट केम इन 1992, जस्ट 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them। बस जब उन्होंने महारानी कॉलेज, आपको बताया था कि जब उन्होंने अरावली हिल्स में माउंटेनियर से पूछा कि क्या वो उनको माउंटेनिंग करते हुए ज्वाइन कर सकती हैं, बस उसके 4 साल बाद ही उन्होंने ये अपना एक कल्मिनेशन जो 1992 में था वो उनका आ गया था। ओके, उसके बाद आता है एट barely 20 years of age, जब वो 20 साल की थी, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। और वो फिर वर्ल्ड में यंगेस्ट वुमन मतलब सबसे जवान लड़की बन गई, सबसे छोटी उम्र की लड़की बन गई जिन्होंने ये अचीवमेंट हासिल करी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई कर ली। If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers। और फिर इनकी जो ये स्किल्स, इनकी जो ये खासियत थी कि उनकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी जो मेच्योर हो गई थी, फिजिकल फिटनेस जो थी, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल टफनेस जो थी, उन्होंने उनके सीनियर्स को तो इम्प्रेस किया ही किया, लेकिन वहाँ पे जो और ज़्यादा और सब क्लाइंबर्स थे उनको भी इम्प्रेस कर दिया, उनके भी दिलों में जगह बना ली। फिर आगे क्या है, 8th पैराग्राफ। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, जब 1992 में जब वो अपना एवरेस्ट मिशन कर रही थी, तो संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर। उन्होंने एक क्लाइंबर को स्पेशल केयर प्रोवाइड करी, हु ले डाइंग एट साउथ कोल, जो साउथ कोल में बस मरने की हालत में थे। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, वो उनको बचा नहीं पाई, शी वॉज अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, लेकिन उन्होंने एक और क्लाइंबर को बचा लिया। शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, मोहन सिंह, जिनका नाम था मोहन सिंह, हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम। अगर संतोष यादव मोहन सिंह से अपनी ऑक्सीजन शेयर नहीं करती तो मोहन सिंह भी आज नहीं बच पाते। 9th paragraph. Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. अब फिर 12 महीने बाद उन्होंने अपने आप को एक मेंबर माना। कौन से एक्सपेडिशन का मेंबर माना, कौन से टीम का मेंबर माना? दैट वाज इंडो-नेपालीज वुमेंस एक्सपेडिशन। और उन्होंने उनको इनवाइट करा कि आओ हमें ज्वाइन करो। शी देन स्केल द एवरेस्ट एट सेकेंड टाइम, फिर उन्होंने एवरेस्ट को दूसरी बार चढ़ाई कर ली। दस सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, फिर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया जिन्होंने द ओनली वुमेन इन द होल वर्ल्ड टू स्केल द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, एंड देन सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनरिंग। अब फिर माउंटेनरिंग में उन्होंने इंडिया का और अपना
दोनों का नाम रोशन करा और इंडिया और अपने को एक यूनिक प्लेस दे दी पूरे के पूरे वर्ल्ड में. In recognition of her achievement, the Indian government bestowed upon her nation's top honors, that is पद्म श्री, और उनको पद्म श्री भी मिला. एनल्स ऑफ माउंटेनरिंग में उन्होंने अपनी और इंडिया की एक यूनिक प्लेस बनाई. एनल्स मीन्स हिस्ट्री, मतलब उन्होंने पूरी माउंटेनरिंग की हिस्ट्री में अपना भी नाम रोशन करा और इंडिया का भी करा और यूनिक प्लेस दे दी. एंड फिर उनको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पद्मश्री से भी अवॉर्डेड से भी रिस्पेक्ट दी गई. डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ वर्ल्ड, मीन्स सबसे ऊंचा पर्वत जो है दैट इज़ माउंट एवरेस्ट. तो जब वो माउंट एवरेस्ट में थी तो संतोष ने कहा कि इट टुक some time for the enormity of the moment to sink in. अब वो कहती हैं कि it took some time for the enormity मतलब होता है बड़ा, big, of the moment to sink in. Then I उन्होंने unfold करा the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. फिर उन्होंने अपना जो तिरंगा था ट्राई कलर उसको उन्होंने अनफोल्ड करा एंड माउंट एवरेस्ट की चोटी में एट द पिनाकल ऑफ माउंट एवरेस्ट उन्होंने वो लगा दिया. द फीलिंग इज़ इनडिस्क्राइबेबल, इसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं. दैट वाज द इनडिस्क्राइबेबल मोमेंट फॉर संतोष यादव. The Indian flag was flying on the top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian. और ये जो मोमेंट था वो बहुत स्पिरिचुअल मोमेंट था उनके लिए और उनको बहुत प्राउड हुआ खुद पर कि वो एक इंडियन है. फिर उनकी एक और बात बताई गई है. ऑल्सो अ fervent environmentalist, Santosh collected a brought down 500 kilograms 500 kgs of waste और garbage from the Himalayas. फिर उन्होंने हिमालयाज़ में जाकर 500 किलोग्राम 500 kgs का गार्बेज वहाँ से कलेक्ट करके और नीचे लाया. So that is a very 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 good thing that she had done. And Santosh Yadav is the only woman in the world to scale the Mount Everest twice. And we have completed our chapter now. So आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ. कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.